वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ जेनेटिक कोड एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड हम सबको पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड को हमने क्या किया, दिस वाज 5' to 3', the red portion is 3' to 5', ब्लैक पोर्शन इज 5' to 3'। तो हमने ये जो रेड पोर्शन था इसको क्या किया है, इस रेड पोर्शन को हमने ट्रांसक्राइब किया और हमने एक कोड सीक्वेंस में बना दिया। ठीक है, ये जो कोड तुम्हारे पास आया, दिस योर स्क्रिप्ट जो तुम्हारे पास आई, ये जो स्क्रिप्ट आपके पास आई हमने पढ़ा, उस स्क्रिप्ट में हमारे पास बेसिकली कोड्स होते हैं जो प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो ये जो कोड्स हैं, सबसे पहला कोड हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस है ना, एडिनोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल जो आरएनए पे आते हैं, एंड योर साइटोसिन। तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसिस वी हैव? 4 नाइट्रोजनस बेसिस। और 4 नाइट्रोजनस बेसिस को हम 3 में पढ़ते हैं। तो 4⁻3, 4 × 4, 3 का कोड होता है, जैसे AUG, GGC, CGC, AUU, ACG। तो इस तरीके से हमारे पास दिस इज योर mRNA स्क्रिप्ट। इस पे 3 के कोड के रूप में इन्हें पढ़ा जाता है। तो 4 नाइट्रोजन स्पेसीज है, 3 के कोड में पढ़ा जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 4⁻3। तो हमारे पास 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं। कितने कोड्स होते हैं बेटा? 64 जेनेटिक कोड्स, या फिर कोडोन हम इनको बोलते हैं। तो ये जो 3 का आपके पास बनता है, 64 कोडोन्स होते हैं। कितने कोडोन्स होते हैं बच्चे? 64 कोडोन्स, या जिसको आप जेनेटिक कोड्स भी जो है वो बोलते हैं। जेनेटिक कोड जो है उसको सबसे पहले दिया था, इसको ट्रिपलेट कोड्स भी बोलते हैं। जेनेटिक कोड जो सबसे पहले दिया है, इट वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमो। ठीक है, ये 64 कोड्स आपको 20 अमाइनो एसिड्स बना के देंगे। कितने अमाइनो एसिड्स बना के देंगे? 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस 3 के जोड़े में आते हैं और आपको 64 कोड्स बना के देते हैं। तो हम सबके पास 64 कोड्स हैं, जितने भी जहाँ पे चाहे वो डीएनए चाहे हमारे, वी हैव 64 टाइप्स ऑफ कोड्स विच कोड्स फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कोड है, इस 64 कोड, ठीक है, ये जो आपके 64 कोड्स हैं, 64 में से 61 जो है 64 कोडोन, 64 कोड्स बनते हैं। मतलब mRNA के स्क्रिप्ट के ऊपर 64 कोड्स आते हैं। 64 कोड्स होते हैं हम सबके पास, दैट्स यूनिवर्सल, यह आपको याद रखना है। ठीक है, 64 के लिए हमें पता है कि mRNA है, इसके ऑपोजिट आता है tRNA। तो अगर यहाँ पे mRNA के ऊपर कोड है, कोडोन है, तो tRNA की साम के ऊपर क्या होते हैं? एंटी कोडोन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंटी कोडोन होते हैं। तो अगर 64 कोड्स हैं तो 64 कोड एंटी कोडोन भी होने चाहिए, है ना। दिस इज़ योर tRNA। पढ़ाया है मैंने, क्योंकि उसी के हिसाब से वो अमाइनो एसिड लेके आएगा जैसा कोड होगा। अगर ये आपके है AUG, तो इसका एंटी कोडोन क्या होगा tRNA के ऊपर? दिस इज़ योर tRNA, दिस इज़ योर tRNA। सो A के ऑपोजिट होगा U के ऑपोजिट होगा A, और G के ऊपर होगा C। तो दिस इज एंटी कोडोन। तो एंटी कोडोन किस पे होता है? tRNA के ऊपर। किसके ऊपर होता है? tRNA के ऊपर। सो दिस इज योर एंटी कोडोन। अब मेरे पास टोटल 64 कोड बनते हैं, बट tRNA के ऊपर 61 एंटी कोडोन्स हैं। उस 61 एंटी कोडोन्स को कैरी करता है, यानी कोड 64 है, उसको पहचानने के लिए 61 है। 3 इज एक्चुअली स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन का मतलब है कि वी वांट टू स्टॉप दी
प्रोटीन फॉर्मेशन की, प्रोटीन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक मैसेज चाहिए, प्रोटीन जहाँ पे रुकता है वहाँ के लिए मैसेज चाहिए। तो हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन है जिनको पढ़ते ही टीआरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करेगा, रोक देगा। तो इन 3 स्टॉप कोडोन्स, ठीक है, जो 3 स्टॉप कोडोन्स है उनका नाम है आपके पास UAA, UAG, UGA। आपका स्कूल स्टार्ट होता है 9 o'clock और ख़त्म होता है 5 o'clock। तो 9 o'clock पे IG आके तुम्हें एक मैसेज देती है, मान लो जो फर्स्ट पीरियड है वो तुम्हारा स्टार्ट कोडोन है, वो तुम्हारा स्टार्ट कोडिंग सीक्वेंस है, उससे स्टार्ट होगा। एंड का पीरियड अगर बायो का है तो बायो इज़ लाइक स्टॉप कोडोन, जिसके बाद और क्लास नहीं लगेगी। तो 64 टाइप्स के कोड्स हैं। 64 टाइप के कोड्स जो है उसमें से उसके लिए टीआरएनए के पास एंटीकोडोन है। एंटीकोडोन कितनों के लिए है? 61 कोड्स के लिए 61 एंटीकोडोन्स है, यानी 61 टीआरएनए के पास, मतलब 61 एंटीकोडोन्स हैं हमारे पास, मतलब टीआरएनए के पास एंटीकोडोन्स हैं। बट इन तीनों के लिए हमारे पास नो एंटीकोडोन, इन तीनों के लिए हमारे पास कोई भी मतलब ये आएगा तो टीआरएनए के पास कुछ भी नहीं है। ये 3 कोड्स आ गए तो इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब 3 नो, ये दिस इज नॉट इनके इसके लिए कोई एंटीकोडोन नहीं है। नो एंटीकोडोन, नो टीआरएनए। मतलब अगर ये आपके किसी भी चेन में ये 3 आ गए तो इसका मतलब है प्रोटीन है सिंथेसिस नहीं होगी। टीआरएनए के पास कुछ है ही नहीं है कैरी करने के लिए, वो क्या रीड करेगा, इसको रीड ही नहीं कर पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। अंडरस्टूड? समझे? गॉट इट? सो जेनेटिक कोड जो है हमारे पास 4 तरह के नाइट्रोजन स्पेसिस होते हैं। तो ये सबको समझ आया कि जेनेटिक कोड एमआरएनए के ऊपर कुछ सीक्वेंसेस आते हैं। 64 टाइप्स के सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें से 64 टाइप के सीक्वेंसेस आते हैं, यूनिवर्सल है, 64 ही बनते हैं। इसके लिए टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन्स होते हैं, वो एंटीकोडोन्स को रीड करता है, उसके हिसाब का अमाइनो एसिड आता है। बट अनफॉर्चुनेटली 3 के लिए कोई टीआरएनए के ऊपर एंटीकोडोन नहीं है, तो इसका कोई टीआरएनए नहीं है, ना टीआरएनए इसके लिए कुछ लाएगा, ना प्रोटीन आगे बनेगा। मतलब ये 3 आ गए, सब कुछ हॉल्ट हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी है। तो आपके पास अपने पेंसिल उठाइए, मेरे पास आपको ऐसे बनाना है, यू दिस इज यू, ये सेक्शन को 4 में डिवाइड करो, UACG, UAC, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया, CG इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे भी आएगा UACG, बन गया। यहाँ साइड पे, इस साइड पे आपको चारों ऐसे लिखने हैं, UACG, 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 UACG। तो ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जेनेटिक कोड। सो जेनेटिक कोड सबको समझ आया? वी हैव 64 टाइप्स ऑफ कोड्स, मेरे में, आप में, हम जितने भी हैं उन सबके, प्रोकैरियोटा, यूकैरियोटा, वी हैव 64 कोडोन्स। 64 कोडोन्स को रीड करने के लिए टीआरएनए होता है, उसके पास उसका एंटीकोडोन है। तो 61 के लिए एंटीकोडोन है, बट 3 इज द स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन, कि इन तीनों के लिए कोई टीआरएनए के पास एंटीकोडोन ही नहीं है। तो एंटीकोडोन ही तो रीड क्या करेंगे, लाएंगे। तो जब ये 3 आएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, इसलिए हम इनको स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। अब इसको बनाना कैसे है, ये देखो, यू 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 यू, ये हमेशा 3 में होंगे, इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, आप इसको सीधा सीधा लिखते हैं। तो यू यू यू, UUA, UUC, UUG, है ना, ये हो गया। UAU, कॉमा नहीं लगाना है, कोई छोटा बड़ा नहीं लिखना है। UAC, UAG, UAU, UAA, UAC, UAG, ऐसे करके आप सारा जो है वो बना सकते हो यहाँ तक। कैसे, GU, U, है ना, जैसे
GUU, GUA, GUC, GUG। तो ऐसे करके आप सारा जो है वो बना सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर 64 कोडोन्स। तो ये तो ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो मेन मैं आपको बताना चाहती हूँ, बनाना है, ड्रॉ करना है, मैं क्लास में चेक करूँगी। जो मेन आपको देखना है, अब हमने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा पढ़ना है। जेनेटिक कोड का एनसीईआरटी खोलो ज़रा, एनसीईआरटी खोल के रखो। यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं है बट मुझे पता है जो अच्छी तरह से जेनेटिक कोड पढ़ेगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन हाइपोथेसिस। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है बट टेबल जो एक्चुअली टेबल अच्छी तरह से पढ़ेगा उसको ये मुश्किल करेगा। सो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस है, वुबल हाइपोथेसिस। वुबल का मतलब होता है शेकी, ठीक है। वुबल इज एन इंग्लिश वर्ड विच मीन्स शेकी, जो किसी का भी नहीं है, जो मतलब स्टेबल नहीं है, दैट्स कॉल्ड वुबल। सो वुबल हाइपोथेसिस, प्लीज राइट डाउन ऑन योर कॉपीज और एनसीईआरटी। वुबल हाइपोथेसिस क्या कहती है? वुबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय क्रिक। इनको क्रिक ने दिया था, वॉस्टरिंग क्रिक वाले क्रिक है ये, 1965 में, ठीक है। क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है? नॉर्मली एन एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज ओनली वन कोडोन, ठीक है। हर कोडोन का एक स्पेसिफिक एंटीकोडोन होगा। हर कोडोन से AUG है, उसका एंटीकोडोन मान लो ये आपके से mRNA है, दिस इज 5' to 3', तो UA ये आ गया AUG, ये कोडोन है। तो इसका एंटीकोडोन tRNA पे क्या होगा? तो ये आपका tRNA, तो tRNA पे इसका एंटीकोडोन है UAC। AC को रीड करेगा, UAC विल रीड AUG ओनली। तो हर एंटीकोडोन का एक अपना कोडोन होता है, हर कोडोन का एक अपना एंटीकोडोन होता है। बट सम टाइम्स, लिख लो कहीं पे, एन एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज, एक एंटीकोडोन कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडोन, मोर देन वन कोडोन। क्या लिखा मैंने 2 लाइनों में? नॉर्मली क्या देखा जाता है? एक एन एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज वन कोडोन। यहां मैं कह रही हूं बट सम टाइम एक एंटीकोडोन एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। दिस इज नोन एज वुबल, दिस इज नोन एज वुबल हाइपोथेसिस। इसे हम क्या बोलते हैं? वुबल हाइपोथेसिस, ठीक है। वुबल नॉर्मली अकर्स, वुबल लिख लो कहीं, इजी है। वुबल normally occurs for third base, for third base तो मतलब, ठीक है, थर्ड न्यूक्लियोटाइड या थर्ड बेस ऑफ द कोडोन, ठीक है। सो आपको ये लिखना है कि वुबल का मतलब है, वुबल हाइपोथेसिस का मतलब है, वी नो दैट नॉर्मली वन, एक एंटीकोडोन एक कोड को रीड करेगा, मतलब अगर 61 एंटीकोडोन है तो 61 कोड्स चाहिए, ठीक है। बट क्या होता है, समटाइम्स एक कोडोन एक से ज़्यादा, एक एंटीकोडोन एक से ज़्यादा कोडोन को रीड कर सकता है। इसको लिख लो, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। वी रिक्वायर 61 कोडोन, है ना, के लिए मुझे कितने tRNA लगेंगे बच्चा? 61 tRNA।
अगर मेरा काम, मेरे पास 40,000 रुपये हैं, तो मुझे 40,000 रुपये मेरे पास पैसे हैं और मुझे मुझे घर खरीदना है, तो 40,000 में मुझे 2 घर मिल रहे हैं, तो मैं 40,000 में एक घर क्यों खरीदूंगी? मैं सेव करना चाहूँगी, है ना। सो अगर 61 को डोन, इज़ अ वेरी 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 एक्सपेंसिव, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो 61 को डोन के लिए 61 TRNA लग रहे हैं। बट जबकि हमारे पास कितने होते हैं? मोस्टली ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट है चाहे हम हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म have only 45 TRNA और even less, है ना। अगर मैं इस नॉर्मल रूल से चलूँ कि एक कोडोन को एक एंटीकोडोन पड़ सकता है, तो मुझे 61 TRNA चाहिए, विच इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस। उसको बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा प्रोसेसेस लगेंगे, ज़्यादा काम लगेगा। बट हमारे पास कितने TRNA हैं? एज पर हमारे पास या तो 45 TRNA और उससे भी कम है। तो 61 कोडोन के पीछे कितना TRNA है? 45 TRNA। कितने TRNA? 45 या उससे भी कम TRNA है, ठीक है। तो फ्रांसिस, तो ये तो मुश्किल पड़ गई। अब वुबल हाइपोथेसिस क्या कहती है? वुबल हाइपोथेसिस जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझाया है, ठीक है। कैसे समझाया है? मान लीजिए मेरे पास ये स्क्रिप्ट प्रिपेयर है 5 to 3, है ना। इसमें AUG, ध्यान से सुनना, ये समझने वाली बात है। ये मेरे पास कोडोन है, दिस इज mRNA, और mRNA पे क्या होता है? कोडोन होता है। ये जो पहले दो है, द फर्स्ट टू, वी रीड फ्रॉम दिस साइड, द फर्स्ट टू हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग दिखाते हैं, मतलब A U के साथ जाएगा, U A के साथ जाएगा। ये शो करते हैं स्टैंडर्ड पेयरिंग। ये क्या शो करते हैं? स्टैंडर्ड पेयरिंग, मतलब A U के साथ जाएगा, U A के साथ जाएगा। बट ये जो G वाला है, ये क्या शो करता है? नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग, मतलब दिस देयर इज एन एक्सेप्शन। ये शेकी है, ये स्टेबल नहीं है। मतलब ये कहता है मैं एक पहले दो वाले प्रॉपर पेयरिंग जो हम पढ़ते आ रहे हैं, चमचागिरी उसका आसरा वाली पेयरिंग शो करते हैं। बट ये थर्ड वाला कहता है, ये शो करता है नॉन स्टैंडिंग पेयरिंग। ये वुबल है, ये शेकी है, ये मतलब गड़बड़ करता है, ठीक है। सो मान लीजिए आपके पास, आप एक लिस्ट बनाओ ज़रा, पेंसिल लो। मान लीजिए दिस इज एंटीकोडोन एंड दिस इज कोडोन, थर्ड, ठीक है। सो ये एंटीकोडोन है, ये कोडोन है। थर्ड का मतलब है थर्ड वाला, ये थर्ड है ना, ठीक है। ए के साथ क्या जाता है? यू, वेरी मच नॉर्मल, हमें सबको पता है ए के साथ क्या जाएगा। अगर एंटीकोडोन पे ए है तो कोडोन पे क्या होगा? यू। अगर कोडोन पे यू है तो ए होगा, ठीक है। सी सबको पता है, जी। बट अगर एंटीकोडोन के ऊपर, मतलब अगर एंटीकोडोन के ऊपर, मैं भी बना के दिखाऊंगी, अगर एंटीकोडोन के ऊपर यू है, एंटीकोडोन पे यू है, मतलब TRNA वाले पे यू है, तो कोडोन पे, अगर कोडोन के थर्ड के ऊपर ए है या जी है, तो ये यू के साथ भी चला जाएगा, याद रखना। दिस इज कॉल्ड वुबल पेयरिंग। ये दोनों स्टैंडर्ड पेयरिंग है, ए के साथ यू, सी के साथ जी, ये नॉर्मल है। बट अगर कोडोन के थर्ड पे ए या जी है, तो इट कैन गो अप विद यू, यानी यू ए के साथ भी जा सकता है, जी के साथ भी जा सकता है, ठीक है। अगर जी है, दिस इज वुबल पेयरिंग, दिस इज अगेन वुबल पेयरिंग। अगर यहाँ पे जी है एंटीकोडोन पे और उसके थर्ड के ऊपर सी है या यू है, तो ये हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मान लो कि मेरे पास
5' to 3' पे है U, ये दिस इज योर mRNA. 5' to 3' U C G A. तो दिस 4 मैंने केसेस ले लिए. ये केस 1 mRNA पे U यानी ये बेसिकली क्या mRNA है, तो ये बेसिकली क्या कोडोन है. यहाँ पे कौन सा कोडोन है UUC. दिस इज 5' to 3', दिस इज 5' to 3'. तो अब रीड कैसे करते हैं. ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा. पहला हमने लेना होता है 5' के हिसाब से. तो पहला बेस हो गया ये 1 और थर्ड हो गया जो 3' पे होगा. थर्ड कौन सा हो गया जो 3rd' पे होगा. ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा. पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा. अभी भाई मैंने कहा ना मेरे पास अगर एक चीज़ से दो निशाने होते तो मैं क्यों ना लगाऊं. अब हम पेयरिंग देखते हैं. सो मैंने आपको बोला यू के साथ नॉर्मली क्या जा सकता है ए या जी के साथ जा सकता है. थर्ड की बात कर रही हूँ. सी या यू. सी के साथ जाएगा जी और ए के साथ जाएगा यू. तो दिस इज योर एंटीकोडोन. ये कौन सी वाली साइड है एंटीकोडोन. एंटीकोडोन आता है इसके ऑपोजिट. मतलब अगर मैं ये tRNA लगाऊं तो ब्लू वाला इज एंटीकोडोन. है ना. अब तुम्हारे सामने केस है, ये देखो, ये इसके ऑपोजिट जाएगा. दिस इज एंटीकोडोन. सो ये आ गया. यानी अगर ये 5' है तो बट ऑब्वियस ये उल्टा होगा. दिस इज 3' to 5' होगा. तो ये जहाँ पे 5' होता है 1 होता है. यानी एंटीकोडोन का ये वाला हिस्सा फर्स्ट होगा और ये वाला हिस्सा थर्ड होगा. याद रखना एंटीकोडोन का ये वाला हिस्सा फर्स्ट, और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा है. मतलब अगर mRNA का 5' है यहाँ पे तो बट ऑब्वियस इसके ऑपोजिट होगा 3'. तो जहाँ पे 5' है वहाँ से 1. तो अगर एंटीकोडोन का ये 5' है तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे 1 और ये वाले को कंसिडर करेंगे 3rd. अंडरस्टूड. तो ये एंटीकोडोन है. अब मेरे पास है तो एंटीकोडोन का फर्स्ट और कोडोन का 3rd देखना है हमने. पहले दो को कुछ नहीं हो सकता. पहले दो स्टैंडर्ड बेस पेयर होते हैं. पहले दो क्या होता है स्टैंडर्ड. मतलब यू के साथ जाएगा ए, यू के साथ जाएगा ए. इस यू के साथ क्या जा सकता है ए भी जा सकता है और जी भी जा सकता है. मतलब ये वाला जो यू है जो एंटीकोडोन है, एंटीकोडोन पे क्या है एंटीकोडोन पे क्या आ जाएगा. ये जो यू है अगर एंटीकोडोन पे जी होगा तो भी ये रीडेबल है. अगर एंटीकोडोन पे ए होगा तो भी ये रीडेबल है. ठीक है. देखो एंटीकोडोन ने इसको रीड करना है. मैंने आपको क्या लगा पहली दो स्टैंडर्ड होती है. तो एंटीकोडोन मान लो ऐसे है. एंटीकोडोन है 5' to 3'. ठीक है. अब मैंने क्या बोला एंटीकोडोन है ये पर्पल वाला tRNA पे जो होता है वो एंटीकोडोन होता है. सो ये मैंने क्या बोला 3' पे यहाँ 5' है तो यहाँ 3' आएगा और यहाँ पे 5 उल्टा जाता है. तो इसके 5' पे मैंने फर्स्ट बनाया कि ये फर्स्ट काउंट करेंगे. तो इसके 5' एंटीकोडोन के 5' पे ये फर्स्ट होगा. अब यू के साथ जाएगा ए, यू के साथ जाएगा ए. बट ये वाला यू कैन रीड पहले दो वाले स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है. थर्ड वाले जो होता है वो वुबल होता है, वो शेकी होता है. वो ए के साथ भी जाएगा और जी के साथ भी जाएगा. मतलब इट कैन गो विद ए ऑल्सो. अगर ए होगा तो भी रीडेबल है और अगर जी होगा तो भी रीडेबल है. मतलब यहाँ पे हम ए जी और ए दोनों जो हैं वो इस कोडोन को रीड कर सकते हैं. जिस tRNA के पास ए जी होगा वो भी इसको रीड कर सकता है. जिस कोडोन के पास ए होगा वो भी इसको रीड कर सकता है. इसको भी देखते हैं. पहला वाला तो ए नॉट दिस सी. अगर एंटीकोडोन के पास अगर सी है एंटीकोडोन के पास, यहाँ पे कोडोन के पास क्या है जी. कोडोन के पास क्या है जी है.
कोडोन का थर्ड, कोडोन के थर्ड के पास क्या है बेटा, सी, इट विल गो विद जी। कोडोन के थर्ड वाले के पास क्या है, जी, इट विल गो विद, यहाँ पे जी होगा तो इसको रीड करेगा सी। तो यानी अगर मैं इसको देखो, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ये जी है, कोडोन पे क्या है, जी, मतलब ये सी के साथ भी जा सकता है, और मतलब ए सी भी इसको रीड कर सकता है, और ए यू भी इसको रीड कर सकता है ना, क्योंकि कोडोन के पास क्या है, कोडोन के पास सॉरी जी है, कोडोन के पास क्या है, जी। तो ये जी के पास, कोडोन के पास जी है, तो इसको कौन रीड कर सकता है, ए यू भी इसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, लिखा ना यहाँ पे।